अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये पाकिस्तानी टीम का हाल ही कुछ अजीब और हैरान कुन है। एक ऐसा मैच था जिसमें टीम पहले ही 10 ओवर्स के अंदर मुकाबला हार बैठी थी। आधी टीम ढेर हो चुकी थी और बाकी आधी टीम सिर्फ 50-60 रन पर अटकी हुई थी। 13-14 ओवर्स के अंदर अंदर टीम का स्कोर बमुश्किल 60 या 70 रन के करीब पहुंचा। ऐसे मौके पर मोहम्मद नवाज बैटिंग के लिए आए मैदान में, जबकि शाहिनशाह अफरीदी में मौजूद थे। असल मसला ये था कि इन दोनों के अलावा टीम का कोई खिलाड़ी खातिर ख्वाह रन कर ही नहीं पाया था। गोया सारी उम्मीद उन्हीं पर टिकी हुई थी। कभी शाहीन बैटिंग कर रहे हैं, कभी हारिस रऊफ़, कभी फ़हीम अशरफ और कभी नवाज़ बैटिंग के लिए आते हैं। पिछला मैच भी नवाज़ ने ही आखिर में आकर जितवाया था और 5 खिलाड़ी पहले ही आउट हो चुके थे। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि पहले 5 बल्लेबाजों ने बैटिंग करनी है या नहीं। ये वो बैट्समैन हैं जो जैसे अपनी ही टीम के खिलाफ खेल रहे हों। उनकी बैटिंग का अंदाज टीम के लिए नुकसानदा बन रहा है। साइम अयूब 4 इनिंग्स में 0 पर आउट हो चुके हैं और 6 मैचेस में मजमूई तौर पर सिर्फ 24 रन बनाए हैं उन्होंने। ये इस बात की निशानदेही है कि टीम के टॉप ऑर्डर में संजीदगी की कमी है और वो अपनी ही टीम को हरवाने का सबब बन रहे हैं। जब इब्तदाई खिलाड़ी ही जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे तो दबाव लाजमी तौर पर निचले नंबर पर खेलने वालों पर आता है। यही वजह है कि शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज जैसे बॉलर्स को बार बार बैटिंग के लिए आना पड़ रहा है। आज के मैच में भी नाज़रीन देखें, 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद नवाज को, फ़हीम अशरफ को पीछे रोक लिया गया और शाहिनशाह अफरीदी को बैटिंग के लिए भेजा गया। और यही वो खिलाड़ी हैं जो टीम को किसी न किसी तरीके से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में नवाज ने जिस अंदाज में बैटिंग की वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उन्होंने 2 शानदार छक्के लगाए और कम अज़ कम एक काबिल एहतराम स्कोर टीम तक पहुँचाया। तकरीबन 15 गेंदों पर 25 रन बनाए, 2 छक्के और 1 चौका मारा। और इस सब से बढ़कर जिस एतमाद से बैटिंग की वो पाकिस्तानी शायकीन के लिए एक एंटरटेनमेंट बन गई। हर ओवर का आगाज़ पर उनका रवैया जारहाना था। पहली गेंद पर शॉट खेलकर मुखालिफ बल्लेबाजों पर दबाव डाल दिया। जब बैटिंग के लिए उस अंदाज से ओवर की पहली ही गेंद पर रन्स बन जाता है तो लाजमी तौर पर पूरे ओवर में 10-12 रन्स बन जाते हैं। और यह रवैया उस वक्त टीम के लिए किसी नेमत से कम नहीं था जब बाकी खिलाड़ी बैकफुट पर थे। इस मैच ने यह वाजिया कर दिया कि टीम की बैटिंग ऑर्डर में फौरी तब्दीली की ज़रूरत है। जो खिलाड़ी बार बार नाकाम हो रहे हैं उनको नीचे के नंबर पर भेजा जाए ताकि दबाव कम हो और वो हालात को समझ कर खेल सकें। साइम को भी नीचे भेजा जाए और दीगर नाकाम टॉप ऑर्डर बैट्समैनों को भी, ताकि मोहम्मद नवाज जैसे खिलाड़ी ऊपर आकर ज़्यादा गेंदों पर खेल सकें और टीम को एक मजबूत आगाज़ दे सकें। इस वक्त पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो मुश्किल हालात में एतमाद के साथ खड़े हों और मैच को पलट सकें। नवाज ने साबित कर दिया कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो इस दबाव में भी बेहतरीन बैटिंग कर सकते हैं। उनकी ये इनिंग्स महज चंद रन्स या चंद शॉट्स का मजमुआ नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि टीम के अंदर अब भी ऐसा किरदार मौजूद है जो हालात को बदल सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उसे मौका दिया जाए, सही पोजीशन पर बैटिंग कराई जाए और एतमाद के साथ मैदान में उतारा जाए, ताकि टीम बार बार इस हालात में ना पहुंचे कि टॉप ऑर्डर के बाद के खिलाड़ियों को हर बार टीम को संभालना पड़े। मोहम्मद नवाज का ये खेल ना सिर्फ उनके अपने करियर के लिए बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी एक सबक है कि कारकर्दगी ही वो बुनियाद है जिस पर टीम खड़ी होती है, ना कि नाम या साबका शोहरत।